अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह परिसर को लेकर चल रहे विवाद में आज 31 मई को न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत में सुनवाई हुई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि दरगाह परिसर में पहले संकटमोचन शिव मंदिर स्थित था। इस याचिका में 3 आधारों पर मंदिर होने का दावा किया गया है। दरवाजों की बनावट व नक्काशी जो मंदिरों जैसी है, ऊपरी संरचना में मंदिर जैसे अवशेष दिखना और परिसर में जल स्रोत व झरनों की मौजूदगी जो प्राचीन शिव मंदिरों की विशेषता मानी जाती है। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता योगेंद्र ओझा ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस प्रकरण में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाए बिना भी सुनवाई हो सकती है, जबकि दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से आपत्ति जताई गई कि केंद्र को पार्टी बनाए बिना ये याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। दरगाह कमेटी के अधिवक्ता अशोक माथुर ने बताया कि एएसआई के वकील बसंत विजयवर्गीय ने पिछली सुनवाई में ये अर्जी लगाई थी कि केंद्र सरकार को पार्टी न बनाने पर याचिका खारिज की जाए। अब वादी पक्ष ने इस मुद्दे पर बहस के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई तय की है। इसके साथ ही दरगाह कमेटी की ओर से दाखिल 7/11 की अर्जी पर भी बहस उसी दिन होगी। शंकर मोचन भगवान के द्वारा ये दावा न्यायालय के अंदर दरगाह कमेटी और केंद्र सरकार के एएसआई के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने दरगाह कमेटी के दरगाह ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की परिसर के अंदर मंदिर का स्थापित होना क्लेम किया है। दरगाह कमेटी ने इस दावे का सख्त विरोध किया है और प्रारंभिक आपत्तियों के रूप में एक आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन किया है कि दावा किसी भी बिंदु पर चलने योग्य नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए बने हुए ख्वाजा साहब एक्ट का हमने ध्यान आकर्षित करते हुए न्यायालय से निवेदन किया है कि दावा कानून से वर्जित है और ये चलने योग्य नहीं है। वो आज बहस के लिए था, परंतु इसकी बहस की सुनवाई के लिए वादी पक्ष की ओर से समय चाहा गया और बहस के लिए समय लिया गया। एक अन्य प्रार्थना पत्र एएसआई की तरफ से प्रस्तुत किया गया था कि केवल मात्र इस विभाग को पक्षकार बनाया है, केंद्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है, क्योंकि हम केंद्र सरकार के अधीन हैं। इसलिए विधिक प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाने के कारण ये दावा चल नहीं सकता है, इसे वापस वादी को लौटा दिया जाए। एएसआई के उक्त आवेदन पत्र का जवाब आज वादी ने दिया है और वादी ने मोटे मोटे रूप से केवल आवेदन पत्र के तथ्यों को इनकार किया है। इस हेतु भी न्यायालय से वादी पक्ष की ओर से बहस हेतु समय चाहा गया है कि जवाब प्रस्तुत हुआ है, हम अगली तारीख में बहस करेंगे। माननीय न्यायालय ने इन सभी प्रार्थना पत्र की बहस के लिए 19 जुलाई 2025 नियत की है। क्या प्रकरण था और आज किस तरह की जानकारी रही? पिछली तारीख पेशी पे जो अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई के वकील साहब ने जो एप्लीकेशन पेश की थी ऑर्डर 7/10 सीपीसी के तहत, उसका हमने आज रिप्लाई दिया और आगामी तारीख पेशी 19 जुलाई को उसमें आर्गूमेंट की जाएगी।